Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we are going to learn something about metals and non-metals. ठीक है, सो अभी हम कर रहे थे क्या, केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? केमिस्ट्री में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सारी चीज़ अभी तक हो रखी है, बहुत सारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और बहुत सारी चीज़ें हो रखी है। सो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी हो रखा है ना हमारा, पीरियोडिक टेबल ये भी हो गया है हमारा, ठीक है। सो सारी चीज़ें हो रखी है गाइस, और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लेलिस्ट में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी डिटेल में, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल देखना ध्यान से। ब्लू ब्लू पार्ट जो है वो आपको मेटल्स शो करता है, मेटल्स, ठीक है। ये देखो, ये रहा जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये मेटल्स है। फाइन। हाइड्रोजन डेफिनेटली कंसिडर्ड एज गैस, इट इज एन एक्सेप्शन। एंड chemistry chemistry is all about exceptions. There will be a lot of exceptions, you have to embrace that fact. Fine. And metalloids is the mixture of metal and non-metals, that is ये रहा ग्रीन, ठीक है। ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है ये आपके मेटलॉइड्स है, ठीक है। नॉन मेटल एंड मेटल का मिक्सचर नहीं, आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स और वट एवर, ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स आर दीज नॉन मेटल्स, ठीक है। नाउ इसको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं, चाल्कोजेंस, ये सब सारी जो है ग्रुप नंबर 1, राइट? मैंने बोला था ग्रुप 1 2 3। इसको अल्काली मेटल्स बोलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये ग्रुप, ये जो है 18 18 18th ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, नोबल गैस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। 19th और रादर 17th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, 17th ग्रुप को हम बोलते हैं, या 17th ग्रुप को हम हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस। और 18 मतलब ये 16th ग्रुप को हम चाल्कोजेंस बोलेंगे। इसको हम ऐसे ही निकोजेंस हम इसको बोलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें से, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं आपको। फाइन। नाउ physical properties of metal. Now what are physical properties of metal? Now metals are solids, definitely I have told you in structure of matter, structure of matters, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रादर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड द शेप डू नॉट टेंड टू मूव, ठीक है। सो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग, इसलिए द शेप इज डेफिनाइट, डेफिनाइट, that do not move. Fine. So except mercury, mercury is liquid at room temperature. Metals are hard definitely because of the interparticle forces, except lithium, potassium and sodium. Metals have metallic luster, luster मतलब shine, शाइन करने की प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेटली मेटल्स शाइन करती है, राइट? मेटल्स शाइन करती है। इफ आई मेक इट शाइनिंग, लाइक शाइनिंग सरफेस बना दूंगा तो मेटल शाइन करेंगी। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट्स। थिन शीट्स मतलब जैसे पेपर की एकदम थिन शीट्स होती है ना, मैं उसको वैसे बना सकता हूँ मेटल को मार मार के। सो एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, एल्यूमिनियम एल फॉइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सो आपने कंडक्टर देखे होंगे, कंडक्टर्स, कंडक्टर में कॉपर्स होते हैं, कॉपर, ठीक है, कॉपर होता है ना वैसा, वो वायर में। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दैट गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर मेल्ट इन पाम, दे कैन मेल्ट इन पाम ऑफ द हैंड ऑल्सो। तो इतने ये होते हैं, लेकिन मेटल जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गैलियम एंड सीजियम आर दी एक्सेप्शंस, ठीक है। सो गैलियम एंड सीजियम आर एक्सेप्शंस। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डेफिनेटली मेटल्स, अगर आपने मेटल को, ये एक बार है मेटल का, तो अगर आपने यहाँ पर फ्लेम देना स्टार्ट किया तो ये इट विल टेक नो टाइम टू रीच द हीट और रादर फ्लेम और द हॉटनेस स्टिल हियर, ठीक है। सो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट आई टोल्ड बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। मेटल्स आर सोनरस, दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स को हम, जैसे हम रिंग बेल, बेल रिंग करती है, राइट? schools and colleges में बेल रिंग करते हैं, सो दैट इज मेड अप ऑफ मेटल्स, दैट्स द पॉइंट। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड्स में है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन के एलोट्रोप्स, ग्राफाइट, ग्राफाइट, और कौन से थे, डायमंड, डायमंड, और एक कौन सा था, ऐसा फनी नेम, राइट? बक मिस्टर फुलरिन, बक मिस्टर फुलरिन। सो ये है, ठीक है। सो नाउ डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। लिक्विड, ब्रोमीन गैसेस, लिक्विड में ब्रोमीन है, गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नो मेटल्स आर सॉफ्ट, कोई मेटल सॉफ्ट नहीं है, नॉन मेटल्स रादर, ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर मतलब
शाइन, मतलब लस्टर का मतलब मैंने यहाँ मेंशन किया, ठीक है, शाइन, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल दे शाइन। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कैन नॉट बी, ये कैन नॉट है, ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स। नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नाउ डक्टाइल का मतलब लिखा है गाइस, ठीक है, डक्टाइल का मतलब लिखा है मैंने। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, also low boiling points. Non-metals are bad conductor of heat. Non-metals are bad conductor of electricity also, except graphite. Non-metals are sonorous, not sonorous actually. Sonorous मतलब produce sound when beaten, ठीक है. So these are the two properties. Now chemical properties of metal. Now chemical properties when react to oxygen. When metal react to oxygen, what it is going to provide me? Metals in reaction with oxygen, what it is going to give me? Now metal, see, metals plus oxygen will give me copper oxide, yani metal oxides, metal oxides. When aluminium is heated, it combines with oxygen to form aluminium oxide, that is Al2O3, ठीक है. Na, sodium hydroxide नहीं, sodium oxide, sodium hydroxide, potassium oxide, what is this, potassium hydroxide. Some metals oxides show acidic and basic properties, these are called amphoteric. Now amphoteric क्वेश्चन पूछा गया था CAPF में, CAPF एग्जामिनेशन में, ठीक है, सिंपल सा. if it has taken me a two like one minute only that I have explained it. Now this 1 minute has given you marks, ठीक है. Example, aluminum oxide, zinc oxide, etc. Now Al2O3 plus 6HCl gives you 2AlCl3 plus H2O. Al2O3 is same, यहाँ पर बेसिक था, यहाँ पर एसिडिक था, एसिडिक है, so सोडियम अल्यूमिनेट दिया. So this Al2O3, that is aluminum oxide, is acting as both acidic and basic. So that is the point. Fine. So that's the thing. Now the reactivity of different metals with oxygen is different. Metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open, hence stored in kerosene to prevent burning. Question asked in CDS 1 2021. सिंपल, सोडियम को रख, या इसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मेटल को हम पोटेशियम में रखते हैं. सिंपल क्वेश्चन. इफ मैग्नीशियम इज हीटेड, इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम. इफ आयरन इज हीटेड, इट ग्लोज ब्राइटली, क्योंकि रेड हॉट हो जाता है ना वो, रेड हॉट, ठीक है. So that's the thing. If copper is heated, it does not burn but forms a black coating of copper oxide. Silver and gold does not react with oxygen even at high temperature. That's why gold को आप रस्ट होते हुए देखा है आपने, या करोड़ होते हुए देखा है? करोड़ होते हुए नहीं देखा ना, तो वही तो चीज है. Some metals like magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it which prevents further oxidation. They are called self-protecting metals. Self-protecting metals also was appeared in some of the examination. Some examination शायद SSC CGL में था, ठीक है, I am not confirm, SSC CGL में था. Fine, so that's the thing. Simple चीजें यार. Now reaction of metals with water. Reaction of metals with water. Water मतलब definitely H2O. Sodium plus water is going to give me sodium hydroxide plus H2. Potassium with water going to give me potassium hydroxide with H2 gas. Calcium hydroxide, aluminum oxide, ferrous oxide. ठीक है. So that's the thing. The reactivity of different metals with water is different. Sodium and potassium react violently with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen and catches fire. Calcium reacts less violently with water to form calcium hydroxide and water and does not catch fire definitely. Magnesium reacts only with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Metals like aluminium. Now metals like aluminium is iron, zinc reacts only with steam to form metal oxides and hydrogen. Metals like lead, copper, silver and gold do not react with water. So वही चीज है, ठीक है. Now reactivity series. So potassium is readily reactive क्योंकि it has one valency and it readily want to lose electron, क्योंकि definitely it will lose one electron as soon as possible and become stable, ठीक है. So वही होती ना, चाहत होती है वही. So that is the thing. Whereas gold will never react. So these are least react. Platinum भी है इसके साथ, platinum. So और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. पोटेशियम ये है reactivity series. Fine. Now refining of metal. Now what is refining of metal? The removal of impurity from the metal to obtain the pure metal is called refining of metals. The most common method of refining
Common method of refining is of metal is electrolytic refining. In this method, a block of impure metal is made the anode and a thin sheet of pure metal is made the cathode. The electrolyte is a salt solution in which metal is purified. For example, in a ये example है. This is the example. Experimental setup of copper electrolytic refining of copper. Now, in an electrolytic refining of copper, a block of impure copper is made the anode. This is the pure cathode made the uh, pure copper made as cathode. Fine. So, and thin sheet of pure copper is made of cathode. The electrolyte is acidified copper sulfate. So this is CuSO4. CuSO4. Let me write it. CuSO4. ठीक है. So copper sulfate, when electric current is passed through the electrolyte, pure copper from the anode is deposited at the cathode. यहाँ से pure copper जो है यहाँ पर जाने लग जाएगा, ठीक है, and the impurity settle down as a anode mud. ये देखो ये रहा impurity. Fine. So this was a simple experiment. Now what is corrosion? Now corrosion I have taught you also. ठीक है. There is a difference between corrosion and rusting. Rusting. Rust Rusting of iron सुना होगा आपने. Rusting of iron. So rust only happens to iron. Formation of brown coating of rust over iron. Formation of green coating of basic copper carbonate over copper. Formation of black coating of silver sulfide over silver. So that's the thing. ठीक है. Corrosion is damage caused to metal due to reaction of metals with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. Now I have three experiments, or rather one experiment with three test tubes. Now in the first test tube I have calcium chloride which absorbs water with the cork. ठीक है. It has a dry air and it has nail. ठीक है. Iron nail डाल रखा है. Now this is a boiled water with no oxygen and I have nail, and also I have placed water with the cork. I have third test tube with cork, nail and water. ठीक है. Now tell me which one will get rust. Which one will get rust first? ठीक है. So the answer is simple. Now answer is very simple. Now why answer is so simple that I'll just tell you. See, it will get rusty. Now why it will get rusty? Because see, सबसे पहले I'll try to compare. Now we have calcium CaCl. ठीक, calcium chloride which will absorb water. So there is no water or moisture present for the iron nail to get moisture or oxygen to get corroded or rust. ठीक है. Now it is provided, like it is safeguarded with the cork, but all the moisture which is contained over there, or water or oxygen, it is absorbed by the calcium chloride to absorb water. Now here I have the rust also. I have a separate coating called oil, so it will prevent the oxygen or anything to go to the or corrode the iron. So also boiled water with no oxygen, it has no oxygen. Now this will get rust. Why? Because it is a cork, and there will be some amount of oxygen which is left. It is water, right? So water is what? H2O. I have oxygen, so it will get rust. Simple sa point. Okay. Now prevention of corrosion. Corrosion of metal can be prevented by applying oil or grease. The main motive is to not give contact to contact to metal from oxygen or H2O or moisture, anything. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. So applying paint, by galvanization coating with zinc, by tinning coating with tin, by electroplating coating less reactive metal like chromium, by alloying, making alloys means mixture of two. Mixture, देखो alloy is a homogeneous mixture. Now homogeneous mixture in which all the particle are well defined, they are not randomly moving. ठीक है. और heterogeneous में कहीं पर भी randomly moving होते हो. ठीक है. So this is homogeneous and this is hetero. Example: steel, iron and carbon. Stainless steel, iron, carbon, cobalt, nickel. Brass, copper, zinc, bronze, copper, tin. Solder, lead, tin, used for welding electric wires together. If one of the metal is an alloy of mercury, then it is called as amalgam. ठीक है. So इतना ही था मेरे तरफ से guys. I have only this much to say to you guys right now. And with this guys, with this I will end this video. ठीक है. What I want from you guys here is, I want you to subscribe. Now why do you want to subscribe? Don't go, don't leave, I'll tell you. Subscribe and follow ourselves in the Instagram. Now why?
because I come up with three posts. That is first, that is GK का post, second that is maths का post, and third I am coming up with say what, और एक कौन सा सब्जेक्ट बचा हमारा, इंग्लिश, ठीक है, और ऑल्सो नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ मैं। एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आई एम कमिंग अप विद डेली वीडियोस, डेली वीडियोस, डेली इंफॉर्मेटिव, फालतू नहीं, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे पढ़ाई की लेके एसएसबी की, ठीक है। सो विद दैट नोट एंड कम्युनिटी पोस्ट, इफ यू विजिट आवर कम्युनिटी पोस्ट यू विल सी एवरी डे I have provided one questions as a MCQ format. Fine. So that's the thing. With that note, I will end this video, guys. Thank you for your patience. Have a good day. Take care.